बच्चों देखना, आज का जो टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। आज हम माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और टेबल का यूज करते हुए उसे डिटेल से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बारे में आइए हम लोग डिटेल से देखते हैं। ये देखिए, उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला मैंने लिखा। प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट का जो फॉर्मूला है हमारा, ये देखिए, ये क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट विल बी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन दैट माइक्रोस्टेट। यानी एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट में माइक्रोस्टेट निकाले और डिवाइड क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम का टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट रख दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट आ जाएगी। नहीं समझे? किसी भी पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया था 4,0 3,1 ये पर्टिकुलर हो गया। इस एक किसी एक में जो पूछेगा वो क्वेश्चन बताएगा, जिसके लिए कहेगा उसका हम क्या करेंगे, माइक्रोस्टेट निकाल के यहाँ रखेंगे और नीचे टोटल माइक्रोस्टेट करेंगे। यानी सबके कारण जो 5 माइक्रोस्टेट थे उसके कारण पूरा जो निकालेंगे हम। अभी कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और ये क्या है, और करके ये डिफरेंशियल लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाई टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। फ्रीक्वेंसी को थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ये ठीक, ये फार्मूला है हमारा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हमारे, इन्हीं का यूज करेंगे हम। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं, टेबल का यूज करते हैं। तो यहाँ देखना आप लोग, हमारे पास जो टेबल है उसमें हमारे पास जो पार्टिकल है मैंने कितना लिया, द डिफरेंट माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट करेस्पॉन्डिंग टू द 4 डिस्टिंक्टिबल पार्टिकल इन 2 कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मतलब बॉक्स होता है बच्चों, ठीक है ना। कंपार्टमेंट मतलब बॉक्स। 2 बॉक्स है हमारे पास, 1 2, और पार्टिकल कितने हैं हमारे पास, 4 पार्टिकल हैं। वो 4 पार्टिकल कौन है बताइए, ए बी सी और डी, 4 पार्टिकल हैं। ठीक बच्चों, अब भूलना नहीं आप लोग, कैपिटल में भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। चलो हम कैपिटल लेते हैं, ए बी सी डी, 4 पार्टिकल मैंने ले लिया। तो आपको पता है अगर हमारे पास 4 पार्टिकल है तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना होगा, 4 + 1 मैंने बताया था कितने होंगे, 5 होंगे। वो 5 कौन कौन से होंगे आपको पता है, ठीक है ना। वो 5 कौन कौन से होंगे वो आपको पता है। एक तो 4,0 है, दूसरा कितना है 3,1 है, 2,2 है, और 1,3 है, और 0,4 है। ये 5 है। तो एक एक के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते चलते हैं। इतना पीछे मैं हिंट दे चुका हूं आप लोग। ओके बच्चों, इससे पहले लेक्चर में इतना हिंट दे चुका हूं। तो चलिए, माइक्रोस्टेट 5 होते हैं, एक एक माइक्रोस्टेट हम लिखते हैं। तो यहाँ जो माइक्रोस्टेट पहला आएगा कितना आएगा, 4,0 आएगा कि नहीं, ये पहला माइक्रोस्टेट है। 4,0 मतलब हमारे पास 2 बॉक्स हैं। पहले बॉक्स में कितने पार्टिकल होने चाहिए, 4, दूसरे में कोई भी नहीं। तो यहाँ मैंने पार्टिकल रख दिया, पेन थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, एक जैसा दिख रहा है। ये 4,0 यानी पहले बॉक्स में 4 होंगे। 4 कौन कौन, ए बी सी डी, पूरे के पूरे आ जाएंगे, दूसरे में कोई भी नहीं होगा। तो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट और फ्रीक्वेंसी, इस माइक्रोस्टेट में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 आएगी, 1। अब कैसे पता करेंगे, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 4C0 यानी 4 में 0 को सेलेक्ट करना है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट टू द क्या, सॉरी, हैपनिंग इवेंट टू द टोटल नंबर आई। जो इवेंट आई वो कितना हुआ, या आपने अभी फार्मूला आपने लिखा, अभी आपने फार्मूला लिखा, क्या लिखा, पी माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट कितना, इतना है। तो किसी पर्टिकुलर में जो होगा वो कितना होगा, ये 1 आया। और टोटल माइक्रोस्टेट मैंने बताया था कितना आएगा, 16 आएगा। अभी मैं दिखाऊंगा तो ये 16 हो जाएगा।
या तो छोड़ दो, बाद में लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ, वहां भी पता चल जाएगा आपको, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, किसी भी तरीके से आप करें। तो कितना 1/16 आएगा। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट में छोड़ देता हूँ अभी। ठीक, तो एक हो गया हमारे पास, एक आर्गुमेंट हो गया हमारे पास, एक माइक्रोस्टेट। कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। ठीक, अब दूसरा क्या होगा? 3,1 बनेगा। 3,1 मतलब पहले बॉक्स में कितने जाने चाहिए? 3 जाने चाहिए। दूसरे में कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए। अब इसका कॉम्बिनेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट है। अगर सोचना पहले बॉक्स में ए बी सी रखेंगे तो दूसरे बॉक्स में क्या जाएगा? डी जाएगा ऑब्वियसली। अगर पहले में मैं रख दूं बी सी डी रखूं तो दूसरे में कितना आ जाएगा? ए जाएगा। अगर मैं पहले में सी डी ए रख दूं दूसरे में कितना आएगा? बी जाएगा। अगर मैं दूसरे में डी ए बी रख दूं तो पहले में कितना जाएगा? सी जाएगा। यही 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें। यहां पर देखो ये कॉम्बिनेशन दिख भी रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, और यहां से ये फॉर्मूला 4C0 से भी निकाल सकते हो। यहां कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया, यहां मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया। बताओ ये कितने कॉम्बिनेशन है? 1 2 3 4, कितने कॉम्बिनेशन है? 4 कॉम्बिनेशन है। 4 बन गया। ये तो मैं टेबल से दिखा रहा हूं, कॉम्बिनेशन कितना है? 4 है। अगर ये आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्यूशंस में निकाल सकते हो। 4C1 निकालोगे तो यही आएगा, ओबियसली यही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। तो मैं हिंट दे दिया, यहाँ जो कॉम्बिनेशन हमारा क्या है? 4 है। समझ गए बच्चों मेरी बात? यहां से मैं चेक कर लिया, 1 2 3 4 वही लिखा, यहाँ 1 आया था। और इसे मैंने बार बार मैं बता रहा हूं, अगर इसे निकालना चाहते हो तो निकालेंगे कैसे बताइए? 4C1, 1 से 1 को सिलेक्ट किया आपने, समझ गए? या तो ये लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि मैंने यहाँ देख लिया 4 कॉम्बिनेशन है, तो मैं खुद ही कंफ्यूज में लिखूं कि ना लिखूं। ठीक, तो यहाँ पे बताइए प्रोबेबिलिटी पता है कितना हो जाएगा? 4 ये पर्टिकुलर में आ गया, टोटल कितना था? 16 था। ठीक, चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। अब क्या है? 2,2 आया कॉम्बिनेशन। 2,2 को हम कितने तरीके से रख सकते हैं? कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? इधर ए बी रखूं, इधर कितना जाएगा? सी डी जाएगा। इधर मैं ए सी रखूं, इधर क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। इधर मैं ए डी रखूं, इधर कितना हो जाएगा? इधर बी सी हो जाएगा। अगर मैं इधर बी सी रखूं तो इधर कितना हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। अगर मैं इधर बी डी रखूं तो इधर कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सी डी रखूं तो यहाँ कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। कितने बने? टोटल 6 बने। 6 को सॉल्व करने का एक तरीका और है, क्या है? 4C2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो तो मैंने मेथड बताया, यहां से काउंट करके लिख दीजिए। प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? इतनी हो जाएगी। अभी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। ठीक, ये हो गया। कितने हो गए? 3 हो गए। 4 क्या बनेगा? 1,3। जो 4th हमारा माइक्रो स्टेट होगा 1,3 हो जाएगा। यहाँ पे ए रखा, बी रखा, सी रखा और डी रखा, तो यहाँ पे कितना जाएगा? बी सी डी। फिलअप करना जहाँ समझ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ? सी डी ए, डी ए बी और ए बी सी। कितने हैं? 4 ही हैं। 4 ही है, देखो ये 1 2 3 4। अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं 4 से 3 कर दीजिए, यहाँ 4/16 आएगा। अब एक कॉम्बिनेशन और बना,
वो कॉम्बिनेशन क्या है 0,4। 0,4 में इसमें कुछ नहीं रहेगा, इसमें पूरे के पूरे रहेंगे ABCD4। कितने कॉम्बिनेशन बना 1। इसे सॉल्व कर सकते हो कैसे 4C4 ये 1/16 आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी बताओ कितना हो जाएगा। पहले में कितना था 1 था, दूसरे में कितना था 4 था, तीसरे में 6 और इस वाले में कितना 4 प्लस कितना 1, टोटल कितना आएगा 16। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁴। यही टोटल नंबर ऑफ हमारा क्या हो गया माइक्रोस्टेट हो गया। यही हमारा टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, यानी द नंबर ऑफ डिफरेंट आर्गुमेंट ऑफ पार्टिकल इन माइक्रोस्टेट इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट। यहां से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट में जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगा वही क्या होगा, जो डिफरेंट आर्गुमेंट होगा। तो यहां से आप एक चीज और डिफाइन कर लिए यहां से, यानी द नंबर ऑफ डिफरेंट आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के अरेंजमेंट लिखो, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल in a microstate is called as microstate। ये हो गया हमारा डिफिनेशन। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे एक एक को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखना पहला नंबर एक एक आर्गुमेंट लूंगा, यानी एक एक माइक्रोस्टेट लूंगा। पहला नंबर क्या है माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट कौन है 4,0 है, ठीक है ना। एक एक को मैं जो प्रोबेबिलिटी था उससे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कैसे आया 1/16। आपने देखा ना, तो देखा हमारे पास पार्टिकल कितने हैं ABCD है, बॉक्स कितने हैं 2 है हमारे पास, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो देखिए चलिए, तो देखना हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, पहले में चारों जाने चाहिए ना। तो ए जाने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गोइंग टू फर्स्ट बॉक्स, बॉक्स लिखो चाहे कंपार्टमेंट लिखो, कितना होगा। ध्यान सुनना, पहले का फर्स्ट में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 बॉक्स में एक है ना, टोटल इवेंट कितने हैं 2 है, हैपनिंग इवेंट कितना 1 है, तो 1/2 हो जाएगा। नहीं समझे, फर्स्ट बॉक्स में पार्टिकल ए की जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। तरीके 2 हैं, एक में जा रहे हैं। इसी तरीके से देखना इधर बी गोइंग टू फर्स्ट बॉक्स, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा। फर्स्ट बॉक्स में कितना हो जाएगा, वो सी का जाने का, ये सी है 1/2। डी का बताइए, गोइंग टू फर्स्ट ही बॉक्स बताइए कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगी। तो पी माइक्रोस्टेट कितनी हो जाएगी, तो बताइए P4,0 कितना हो जाएगा 1/2 1/2
1/2 1/2 टोटल कितना आ जाएगा 1/16। अब समझ में आया कैसे मैंने निकाला, एक एक अलग अलग मैंने निकाल दिया। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना। चलिए अब सेकेंड नंबर की बात करता हूं। माइक्रोस्टेट ठीक काम होगा। ठीक काम होगा। तो हमारे पास बॉक्स कितने हैं? 2 बॉक्स है हमारे पास। एक है ये फर्स्ट बॉक्स है और सेकंड बॉक्स है। हम मान लेते हैं इस बॉक्स में ए बी सी पार्टिकल जाएगा, दूसरे में कितना आएगा? डी जाएगा। ठीक, पहले में ए बी सी, दूसरे में डी जाएगा, इतना मान लेता हूं। तो देखना क्या हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल ए fall in box फर्स्ट कितना हो जाएगा? ए वाला एक में 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल बी फॉल इन बॉक्स 1 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। सी भी उसी में जाएगा। सी फॉल इन बॉक्स 1 में कितना जाएगा? 1/2 जाएगा। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल डी फॉल इन बॉक्स 2, बॉक्स सेकंड में जाएगा। सेकंड में कितनी तरीके से जाएगा? 1/2 तरीके से। तो P3, 1 कितना हो जाएगा? 1/2 1/2 1/2 1/2, ये कितना हो जाएगा? 1/16। इसमें से एक कॉम्बिनेशन बना। इसके कितने कॉम्बिनेशन थे पता है? 4 थे यार बच्चों, अभी केवल एक पार्ट है। इसीलिए ABC आगे देखना, इसका केवल एक पार्ट है। अब दूसरा पार्ट क्या बनेगा? दूसरा पार्ट क्या बनेगा? दो बॉक्स है हमारे पास, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब फर्स्ट में क्या जाएगा? BCD जाएगा और दूसरे में क्या जाएगा? A जाएगा। ठीक, अब यहां पर भी देखना आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल B फॉल इन बॉक्स फर्स्ट में जाएगा 1/2 से। बताइए सी क्या करेगा? फॉल इन बॉक्स फर्स्ट 1/2 और डी फॉल इन बॉक्स 1/2। लेकिन जो हमारा ए होगा वो किस में जाएगा? सेकंड में जाएगा 1/2। टोटल बताइए। ये कितना हो जाएगा? 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना? 16। इधर देखो, अभी यहाँ ये कुछ मत लिखो, यहाँ से हटाए रहो इसे। टोटल लिखूंगा तब लिखूंगा कितना हो जाएगा। 2 केस हो गए, तीसरा केस बताओ क्या हो जाएगा। 2 बॉक्स है हमारे पास, तीसरा कॉम्बिनेशन बताओ। ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स, तीसरे वाले में CDA जाएगा और इसमें क्या जाएगा? B जाएगा। इसमें ये जाएगा, इसमें ये जाएगा। फिर बताओ
सिमिलरली लिख दो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/16 सिमिलरली 1/2 इसका 1/2 इसका 1/2 इसका 1/6। फिर जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन वो कितना हमारे पास बॉक्स में कितना हो जाएगा, चौथा नंबर, ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ये कितना हो जाएगा, इसमें सी डी ए आ जाएगा, इसमें कितना जाएगा बी जाएगा, यहां से भी कितना हो जाएगा बोलो 1/2 1/2 1/2 1/2, वही लिखना है सबका। अब हम क्या करते हैं, टोटल माइक्रोस्कोप स्टेट निकालते हैं, टोटल माइक्रोस्टेट probability of स्टेट क्या था बच्चों, 3,1 था ना, P3,1 कितना आया 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, ठीक, यानी 4/16, यही तो निकाला था मैं, 2 हो गया। अब तीसरा वाला बताइए, माइक्रोस्टेट 2,2, कहो इसे सब सॉल्व नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा, एक दिखाता हूँ बाकी सिमिलरली लिखता हूँ, ठीक है ना। तो केस पहले में हमारे क्या हो जाएगा, 2 बॉक्स है हमारे पास, ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड है, फर्स्ट में कितना जाएगा, पहले में मैंने ए बी डाल दिया, दूसरे में सी डी डाल दिया, ठीक। तो बताइए probability of a particle A fall in box 1/2 तरीके से, इसी तरीके से बताइए बी पार्टिकल क्या होगा, फॉल इन बॉक्स फर्स्ट में ही जाएगा 1/2, इसी तरीके से सी फॉल इन बॉक्स 2 में जाएगा 1/2, डी कितना हो जाएगा, फॉल इन बॉक्स 2 1/2 तरीके से जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसमें 1/2 1/2 1/2 1/2, 4 हो गया ना, कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। एक कंडीशन होगी, इतनी टेबल में मैंने कितनी कंडीशन बनाई, 6, ठीक। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, सिमिलरली लिखूंगा, सिमिलरली देखना नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स, पहले में कितना जाएगा AC जाएगा, दूसरे में कितना जाएगा BD जाएगा, ये देखो मैंने बना दिया ना कॉम्बिनेशन, तो इसमें भी 1/2 1/2 1/2 1/2 1/16, तीसरा कंडीशन क्या होगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसमें पहले में कितना जाएगा AD जाएगा, दूसरे में कितना जाएगा BC जाएगा, यहाँ भी 1/2 1/2 1/2 1/2 1/16, ठीक हो गया। और चौथे में बताओ, ये फर्स्ट सेकंड, चौथे में क्या होगा BC जाएगा और क्या जाएगा
बताओ कितना होगा, बीसी जाएगा और क्या जाएगा, एडी जाएगा। वन बाई 16। नेक्स्ट में बताओ, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, कितना जाएगा, बीडी जाएगा और क्या जाएगा, एसी जाएगा। 1/2 1/2 1/2 1/2 1/16। नेक्स्ट नंबर बताओ क्या जाएगा, सी डी जाएगा और ए बी जाएगा। ये फर्स्ट है सेकंड है, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/16 जाएगा। अब बताइए, तो अब सबको एक साथ में ले लेता, कितने पार्ट है, 6 पार्ट है। तो P2, 2 कितना आएगा, 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16, 6 हो गया ना। कितना आया, 6/16। यही हमारा आंसर है, P2, ये तीसरे का हो गया। अब को मैं सिमिलरली लिख दूं, कोई मतलब नहीं। चौथे का क्या हो जाएगा, माइक्रोस्टेट क्या हो जाएगा, 1,3। इसका को मैं डायरेक्ट लिख दूं, मैं 4 कॉम्बिनेशन इसके भी है वहां मैं देख चुका हूँ। इसका हो जाएगा P1,3 कितना हो जाएगा, 4 क्योंकि 4 का बनेगा 1/16 1/16 1/16 1/16, तो P1,3 कितना हो जाएगा, 4/16। कोई मतलब नहीं है सॉल्व करने का, मैं तरीका बता दिया, आप लोग इसे डिटेल से कर सकते हैं। और पांचवा जो था कितना था, माइक्रोस्टेट 0,4, इसका तो वही बनेगा कि 0,4 कितना हो जाएगा, 1/16 बनेगा। ठीक, तो सबका अलग अलग हमें मिल चुका है, और इसे मैं सॉल्व करता तो इसमें एक ही केस बनवाई करता, तो आप सॉल्व कर सकते थे। ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। इसमें कोई नहीं, तो इसमें ए बी सी डी, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/16। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने एक फार्मूला भी पाया, वो फार्मूला हमारा क्या है, पी माइक्रो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट डिवाइड बाई total number of microstate in the system। ये हमारा फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिख दिया था, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। और इस पूरे की जगह आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ होगा। बस आज के लिए इतना ही, और ये आप डिटेल से कर लीजिएगा, 2 महीने कर दिया उसके बाद तो आप कर ही सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक। तो कल हम आगे बात करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।